बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां बांबू बांधकाम प्रशिक्षण 21 दिनों में वर्षा कार्यशाला में संपन्न। महाराष्ट्र बांबू प्रमोशन फाउंडेशन मुंबई और वर्षा वन विभाग द्वारा आयोजन किया गया बांबू बांधकाम प्रशिक्षण कार्यशाला। 21 दिनों में जिले के बच्चों को बांबू बांधकाम प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कर देने का काम इनके द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में गढ़चिरौली जिले के युवक व युवती को बांबू से बने सामानों का प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार उपलब्ध कर देने का काम किया गया, जिसमें बांबू से बनी बिल्डिंग, सोफा, घर के अंदर डेकोरेशन के सामान, ऐसी वस्तु बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें वर्षा वन विभाग परिक्षेत्र के डीएफओ साल विट्ठल, गढ़चिरौली उप पुलिस निरीक्षक धनंजय पाटिल, इंजीनियर चौहान और नितिन राउत शामिल हुए। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीकेटी में बीते दिनों सील की गई निर्माणाधीन बिल्डिंग का शील तोड़कर कराया जा रहा अवैध निर्माण। वहीं एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशों को एलडीए के अधिकारी ही ठेंगे पर रखकर बिल्डिंग मालिक से सांठगांठ कर क्षेत्रीय पुलिस की मदद से बिल्डिंग की सील को तोड़ते हुए चोरी छुपे निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 9 दिसंबर 2022 को एलडीए द्वारा इस बिल्डिंग को सील किया गया था। वहीं बिल्डिंग मालिक द्वारा अपनी दबंगी के चलते सील बिल्डिंग में चोरी छिपे निर्माण कार्य को अंजाम देते हुए प्रशासन को दे रहे चुनौती। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां शिवपुरी अपना घर आश्रम का 6वां स्थापना मनाया गया। शिवपुरी के बांसखेड़ी में मानसिक विकलांगों के लिए संचालित संस्था अपना घर आश्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी एवं विशेष अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह, समाज सेवी भूपेंद्र सिंह रावत, पडोरा व संत पुरुषोत्तम जी महाराज व भरतपुर मुख्यालय से आए पद अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रवाल द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं शाल श्रीफल द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि विधायक वीरेंद्र रघुवंशी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा, आश्रम में सेवा प्रदान करने वाले कार्मिक सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं, जो प्रभु जियों की मन से दिन रात सेवा करते हैं। 4 भाई होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं परिवार में, माता पिता जब वृद्ध होते हैं एक दूसरे की तरफ उनको दोस्ती रखते हैं। मंझले भैया रख लें, बड़े भैया रख लें, एक महीने रख लो, बहुत परिवारों में देखने को मिलता है। माता जी एक भाई रखेंगे तो पिताजी एक रखेंगे। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, जीवन दिया, उनका बंटवारा बुढ़ापे में कर देते हैं। माँ के एक भाई के रह रही है, पिता एक भाई के, तो मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ जो यह सेवा समय देकर के सेवा दे रहे हैं। आदरणीय हमारे बड़े सभी जो महाराष्ट्र से आए, जिनका अभिनंदन किया। 4 महीने से पूरा संसाधन लेकर के यहाँ रुकी। बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, परिवार है भरा पूरा संपन्न है, लेकिन शिवपुरी के अपना घर आश्रम में वो सेवा दे रहे हैं। उनकी मन भावना कि आश्रम से जुड़े एक भाई पर राम जी कृपा बरसाएं, ठाकुर जी का आशीर्वाद रहे, संत जनों का आशीर्वाद रहे कि अगर वो प्रभु जी की चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए प्रभु जी हम सबकी चिंता करते हैं। ठाकुर जी हमारी चिंता करते ही। यही एक मार्ग है। आदरणीय भरतपुर से आए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी साथी ने बताया कि जीवन की यात्रा का बोझ कम करने का ये माध्यम। उन्होंने सम्मानित शब्द से उद्बोधन दिया। मैं ये कहूँगा कि जीवन। बड़ी खबर, जहां प्राकृतिक प्रेमी अमित कुमार भारत पीपल रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित। गुड शेफर्ड स्कूल से जुड़े जिले के लगातार सक्रिय व विख्यात पर्यावरणवादी अमित कुमार को उनके द्वारा किए जाने वाले जनहित कार्यों, जिनमें विशेष रूप से प्रकृति संरक्षण, जिसमें पौधारोपण, जरूरतमंदों को रक्तदान करना, विवाह समारोह या जन्म दिवस में शामिल होने पर वर वधु को वृक्ष उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। जल संरक्षण, जैविक खेती, शिक्षा कार्य, बालक बालिका शिक्षा जागरूकता अभियान, नशा मुक्त हो मेरा बिहार, मतदाता जागरूकता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आदि के लिए उन्हें डॉक्टर रघुराज पीपल मैन फाउंडेशन की तरफ से भारत पीपल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। संस्था के निदेशक डॉक्टर रघुराज ने उनसे फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और साथ ही उनके द्वारा
द्वारा पर्यावरण की रक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा के कार्य एवं निस्वार्थ प्राकृतिक प्रेम के लिए उनकी प्रशंसा की और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इस सम्मान के लिए अमित जी को भारत की कई अन्य बड़ी हस्तियां जो समाज सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में अनूठे कार्य कर रहे हैं, बधाई दी। भारत ही देश के वैज्ञानिक है। हमारे वैज्ञानिक है कि सबसे पहले भी अभी कोरोना जैसे महामारी आया तो भारत के ही वैज्ञानिक क्या किया, खोज किया कोरोना का वैक्सीन। पोलियो, भारत ही पोलियो का आया तो किया। हम लोग आप लोगों को बताने का लक्ष्य है कि आप लोग में भी जिज्ञासा हो कि हम लोग भी नया नया खोज, नया नया प्रयोग करके लाए। आप लोग को है ना नया नया हरदम, आप लोग को हरदम नया नया चीज सिखाते रहते हैं, प्रयोग सिखाते रहते हैं। आज तक गांव में कभी लर्निंग होते हुए देखे थे आप लोग? कल देखे हैं? देखे ना कि कैसा होता है, कैसे जाता है, कैसे आसमान में जाता है। स्मार्ट क्लास में आज छोटा सा वीडियो में दिखाया गया है। आज उसके बारे में विस्तार से जितना ही हो कि आप लोग के पास उतना तो उम्र नहीं है कि बहुत बताएंगे एलएमबी क्या होता है। इस सब जैसे जैसे क्लास आगे में आप बढ़िएगा इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। आप लोग को जो भी दिया जाए थोड़ा ही हो, छोटा ही हो। जान रहे हैं कि गांव है, बहुत सारा सुविधा नहीं है, बहुत सारे चीज आप लोगों को कहते हैं एक्टिविटी करने के लिए क्या है, लेकिन बहुत सारा क्या होता है, समस्या उत्पन्न होता है। आप लोग के पास वो सामान मिलने ही नहीं करता है, मिलता है नहीं होता है। कल ही बोले तो बहुत सारा को परेशानी हुआ, लेकिन कहे कि जो ही है उसमें ही क्या है, जो ही मिल जाए हमको उसी से आगे बढ़ना है। हमारे मिसाइल बनाने का सबसे योगदान किनका था? परमाणु बम भी बनवा दिए, एटम बम भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का।